हमारे जैसा छोटा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अक्सर एक गलती करता है। जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तब हम इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो पैनिक करते हैं और हाथ पे हाथ रख के देखते रहते हैं। पिछले 15 महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक चीज तो हमको एकदम क्लियर सिखा दिया है, जब मार्केट साइलेंट होता है तभी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। पिछले 15 महीनों से हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ढीला चल रहा है। 2020 में जो कोरोना आया था उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, तो कोरोना के बाद जो रैली स्टार्ट हुआ उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन आसमान छूने लगा। लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनियों का ग्रोथ था ना ही अर्निंग था, और इसी वजह से अक्टूबर 2024 से स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया और अभी तक प्रॉपर रिकवरी नहीं दिखा है। इसका एक बड़ा रीजन है एफआईआईज की लगातार सेलिंग। वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब एफआईआई सिंपल भाषा में विदेशी निवेशक, ये बहुत ही ज्यादा मौका परस्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया विश्व गुरु बन गया है मोदी जी की कृपा से तो वो इंडिया से उनको प्यार हो गया। उनका बस एक ही मकसद है, अपने पैसा को ग्रो करना। मान लेते हैं कि इंडिया का वैल्यूएशन अभी सस्ता है, एफआईआई आए और इंडिया में उन्होंने निवेश किया। उनको निवेश करता हुआ देखकर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी पीछे पीछे कूदेंगे स्टॉक मार्केट में। एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन पीक पे चला जाएगा। वहां पे विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालेंगे और फिर किसी ऐसे कंट्री की तलाश में निकलेंगे जहां पे वैल्यूएशन सस्ता हो और वहां का ग्रोथ फास्ट जा रहा हो। और ये मौका मिला उनको एक ऐसे कंट्री में जो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जहां का वैल्यूएशन भी इंडिया से काफी कम है। जहां इंडिया का स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, वहीं इस देश के इंडेक्स ने एक साल में लगभग 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। अब हम तो ठहरे 50-100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले छोटे से रिटेल इन्वेस्टर, कहाँ हम ये एफआईआई और डीआईआई की बात करने लगे। लेकिन भैया, हमारा एक जिद्दी स्वभाव है। पैसा भले इंसान के पास कम हो, उसको अप्रोच हमेशा बड़ा रखना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं एफआईआई और डीआईआई की तरह सोचने का। और इसके बाद मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ कि चाइना में आखिर इन्वेस्टिंग किया जाए कैसे, और पता चला एक ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात, हम ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते थे। और चूंकि हम ईटीएफ इन्वेस्टर ही हैं तो हम डिसाइड किए कि हम ईटीएफ के थ्रू ही चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर हम अपना पहला चाइना का ईटीएफ खरीदे जिसका नाम है हैंग सेंग बीज। लेकिन एक बात हम आप लोगों को क्लियर बता दें कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, खुद का रिसर्च जरूर करो कोई भी ईटीएफ या स्टॉक खरीदने से पहले, या फिर अपने रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर ले। तो हैंग सेंग ईटीएफ की अगर बात करें तो इसके अंदर चाइना की लगभग सारी फेमस कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे BYD जिसका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के दुनिया में एक अलग ही नाम है, टेंसेंट जिसका PUBG और BGMI गेम है, इसके अलावा मोबाइल बनाने वाली कंपनी MI, और B2B ई कॉमर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम Alibaba.com, सारे के सारे शामिल हैं। और ये तो आपको हम सिर्फ फेमस कंपनियों का नाम गिनवाया है। अगर इस ईटीएफ में लिस्टेड सारे कंपनियों को देखा जाए तो लगभग पूरे चाइना का एक्सपोजर है इसमें। अब अगर रिटर्न की बात करें तो ये ईटीएफ उतना ही रिटर्न देगा जितना चाइना का इंडेक्स देगा। पिछले 15 महीनों का अगर हम देखें तो हैंग सेंग बीज ने लगभग 70% का रिटर्न दिया है। लेकिन अब इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट ईयर इतना रिटर्न दिया तो अगले साल भी इतना ही देगा। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, हर चीज एक रिस्क के दायरे में आता है। अब अगर एक्सपेंस रेशियो चेक करें तो 0.93% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ट्रैकिंग एरर अगर देखें तो 0.13% है, जो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि ये चाइना के इंडेक्स को सही से फॉलो कर रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो वो भी लगभग 1 लाख के आसपास रहता है इसका। तो हमने एक्सपेंस रेशियो चेक कर लिया, ट्रैकिंग एरर चेक कर लिया, वॉल्यूम भी ठीक ठाक लग रहा है। बस एक चीज है जो हमको सही नहीं लग रहा है, वो NAV के हिसाब से इसका प्राइस। अब NAV क्या होता है ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से पूरे चाइना के इंडेक्स को फॉलो करने वाला दूसरा कोई ETF तो है नहीं, तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है हैंग सेंग बीज। तो फिलहाल हम हैंग सेंग बीज का 5 ETF खरीद के चाइना में इन्वेस्टिंग का अपना पहला कदम रखे हैं, और जैसे जैसे इसका प्राइस गिरेगा थोड़ा थोड़ा हम खरीदते जाएंगे। और जितना अभी तक हम खरीद के रखे हैं उतना में ही लगभग 8% ऊपर जा चुका है ये ETF। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे योयो रघु सिंह ब्रांड बानी ग्लोबल। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर इंडिया रिटर्न ना दे तो चाइना में इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। और यही ETF इन्वेस्टिंग का तरीका फॉलो करके आज मेरा टोटल कैपिटल बढ़ के 1,21,000 रुपया इन्वेस्ट हो चुका है, जिस पे प्रॉफिट लगभग 35,000 रुपया के आसपास है। अब ETF का इन्वेस्टिंग जर्नी तो चल ही रहा था, साथ में हम सोचे एक और एसेट में इन्वेस्ट करके देखते हैं, और वो था क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे हम लास्ट 3 महीने से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं एक छोटा सा अमाउंट कि कभी तो प्रॉफिट में आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब भैया ई तरह ETF जर्नी के बाद, लेकिन जो लोग हमको नहीं जानते हैं, हमारा नाम है रोकरा, रघु रोकरा, और हम एक मिशन पे हैं, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन।
और इसका वीकली अपडेट हर संडे को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब ईटीएफ में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले पैसे कमाना जरूरी है। तो फिलहाल मेरे अभी 2 इनकम सोर्स है। पहला है मेरा दुकान, जहाँ पे वैसे तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन लास्ट वीक थोड़ा सा ठीक ठाक सेल हुआ, 1,36,000 का सेल हुआ है, जिसमें 18,000 रुपया का प्रॉफिट है। और मेरे इनकम का दूसरा सोर्स है खेती बाड़ी ब्रो, जिधर अपन गेहूं और सरसों लगा के बैठे ले इधर, और जब ये फसल पक के तैयार होगा तो अपन पैसा कमाएंगा और फिर बैठ के खाएंगा। मेरी जान। और बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना ज्यादा मिलेगा, इस चीज का हमको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों के प्यार का ही ये असर है कि हमारा चैनल मात्र 4 महीना में मोनेटाइज हो गया है, और आने वाले टाइम में मे बी ये हमारे इनकम का तीसरा सोर्स भी बन जाए। लेकिन भाई सिर्फ पैसा पैसा हम करते रहे और अपने हेल्थ पर ध्यान ना दे तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा जो हमने कमाया है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमारे हेल्थ पे ही खर्चा करना पड़ जाए। इसलिए हम हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसको सही रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, और लास्ट वीक हम 2 डेज वाटर ओनली फास्टिंग किए, 2 दिन का सिर्फ पानी पीने वाला व्रत, जिसमें क्या होता है कि आपका बॉडी डिटॉक्स होता है, आपके बॉडी के डेड सेल्स बाहर निकलते हैं और हमारा बॉडी अंदर से खुद को हील करता है, हमारा पूरा इनर सिस्टम रीसेट होता है, अपडेट होता है। अब वो चाहे हमारा हेल्थ हो या हमारा वेल्थ, हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए, लेवल अप करने के लिए हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ऐसे हार्ड डिसीजन लेने के लिए जरूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जॉन विक जैसा बनाने के लिए हम करते हैं रोज मेडिटेशन। हरियाली में बैठ के, खुले आसमान के नीचे, प्रकृति के गोद में एक अलग ही सुकून मिलता है मन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी मेरे साथ खुद को लेवल अप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अपने लाइफ में आप ऑलरेडी कोई प्रोग्रेस जर्नी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगले वीडियो विच मिलते मियाँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।